नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। मुर्शिदाबाद के साथ साथ पश्चिम बंगाल के तमाम जिलों और तमाम इलाकों में जिस तरीके से वक्फ कानून के विरोध में हिंसा हुई, हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया, उसके बाद अब एक्शन में है केंद्र सरकार। सबसे पहले केंद्रीय बलों की तैनाती कर दी गई है। केंद्रीय बल दंगाइयों का इलाज ढूंढ कर रहे हैं। इसी बीच मुर्शिदाबाद हिंसे में गृह मंत्रालय को अहम सुराग मिले हैं और अभी जो सुराग मिले हैं उसमें यह पता चल रहा है कि बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने बंगाल में दंगा करवाया, बवाल करवाया। सूत्रों के हवाले से, सरकारी सूत्रों के हवाले से खबरें क्या हैं वो आपको पहले बता देते हैं, फिर विस्तार से बताते हैं किस तरीके से बांग्लादेश के दंगाइयों ने यह कांड किया है जो अभी खबर आ रही है। तो सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर है कि गृह मंत्रालय को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा की प्रारंभिक जांच के निष्कर्षों से अवगत कराया गया। जांच से पता चला कि इस घटना में संदिग्ध बांग्लादेशी असामाजिक तत्वों का हाथ था। इस घटनाक्रम ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय को राज्य की सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय बनाने को कहा है। किसी भी तरह की स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा उपायों को बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित इलाकों में अभी 9 बीएसएफ और 8 सीआरपीएफ कंपनियां मौजूद हैं। तो यह सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर है कि शुरुआती रिपोर्ट जो है वो गृह मंत्रालय को बताई गई है और अवगत कराया गया है। और गृह मंत्रालय को जो शुरुआती रिपोर्ट दी गई उसमें अहम सुराग ये मिल रहे हैं कि बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने बंगाल में बवाल करवाया है। और ये जो बड़ी खबर एक तरीके से है कि जो अब जांच हो रही है उसमें ये सुराग निकल रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नए वक्फ कानून को लेकर हिंसा हुई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही हैं। राज्य में हिंसा के दौरान अभी तक 3 मौतें हो गई, 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, एफआईआर कई हो चुकी हैं। राज्य में हालात ठीक करने के लिए गृह मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया और सुरक्षा एजेंसियां उतार दी। गृह मंत्रालय ने अभी तक की जांच का मूल्यांकन करते हुए सीमा सुरक्षा बढ़ाने के संकेत दिए और खबरों के अनुसार यही है कि शुरुआती जो रिपोर्ट दी गई, जो अवगत कराया गया, उसमें बताया गया कि बांग्लादेशी कट्टरपंथियों ने यह बवाल करवाया, दंगा करवाया है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? दरअसल घुसपैठ बांग्लादेश से बहुत बड़ी मात्रा में होती है। बांग्लादेश से बंगाल आते हैं घुसपैठियों और फिर देश के अलग अलग हिस्सों में वो जाते हैं, बांग्लादेश में भी ठहरते हैं और उन्हीं घुसपैठियों ने कराया। कई ऐसे संगठन हैं बांग्लादेश के जो कि एक्टिव हो रहे हैं, जो कि बांग्लादेश में एक्टिव हैं और बंगाल में एक्टिव होकर वहां पर अस्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हो, चाहे अंसार इस्लाम जैसे हों संगठन या फिर और ऐसे आतंकी संगठन हैं जो अब बंगाल में अपनी घुसपैठ करके यहां पर खतरा बन रहे हैं। और वही शुरुआती रिपोर्ट में पता चला है। मुर्शिदाबाद, 24 परगना, हावड़ा, भांगरा और ऐसे तमाम जिलों में इन सब ने दंगे करवाए हैं। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बीजेपी कह रही है कि टीएमसी की गलती से दंगे हुए। टीएमसी के कुणाल घोष और तमाम नेता कह रहे हैं कि बीजेपी ने, केंद्र ने, बीएसएफ ने की गलती से ये दंगे हुए। लेकिन जो शुरुआती रिपोर्ट अभी गृह मंत्रालय पहुंची है उसमें यही पता चला है कि बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने बंगाल में बवाल मचाया, दंगा करवाया। अब देखना होगा कि जिस तरीके से बांग्लादेश के जो संगठन है, जैसे मैंने बताया कि अंसार इस्लाम और ऐसे ही तमाम संगठन हैं जो कि लश्कर तैयबा के तरीके से काम करते हैं, वो एक्टिव हो रहे हैं। उन सबको कैसे रोका जाएगा, उनका इलाज कैसे किया जाएगा, क्या कुछ तैयारी की जाएगी सरकार की तरफ से, इस पर नजरें बनी रहेंगी। फिलहाल जो कुछ भी बंगाल में चल रहा है उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग हो रही है। और तो अब बांग्लादेश जो कुछ भी कर रहा है, अगर बांग्लादेश ने इंटरफेरेंस करके बंगाल में बवाल करवाया होगा और ये सबूत सही साबित हुए तो फिर बांग्लादेश को इसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। बने रहेगा हमारे साथ। बंगाल की हर एक अपडेट और बांग्लादेश की भी हर एक अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी। हर एक खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।